इंडिया अलायंस की राजनीति में एक और भूचाल आने वाला है, बवाल आने वाला है, क्योंकि सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने शरद पवार से मुलाकात की है महाराष्ट्र में जाकर। और बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी के जो लोकल लीडर्स थे महाराष्ट्र के, उन्हें कानों कान खबर तक नहीं लगी। उन्हें खबर उस वक्त लगी जब सुनीता केजरीवाल 45 मिनट शरद पवार से मुलाकात करने के बाद बाहर निकली। मीडिया से बातचीत करने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया, यह भी नहीं बताया कि आखिर वो मुलाकात करने के लिए गई क्यों थी। अब यहां दो चीज समझिए। पहली चीज तो यह है कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ चुके हैं जमानत पर, और उन्हें कह दिया गया कि 2025 में विधानसभा चुनाव दिल्ली में होनी है। एक तो पहली बात, उन्हें उनकी कुर्सी वापस नहीं लौटाई गई। उप मुख्यमंत्री थे, वो इस्तीफा दिलवाया गया, वो जेल चले गए। जेल से आने के बाद उन्हें उनकी कुर्सी वापस नहीं सौंपी गई। उसका बड़ा कारण यह है कि जब तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आएंगे, और क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं और अरविंद केजरीवाल ही सिसोदिया को उनकी कुर्सी वापस दे सकते हैं। अब आइए दूसरी तरफ, सिसोदिया को भेज दिया गया पदयात्रा करने के लिए दिल्ली में कि चुनाव है 2025 में, उसकी तैयारी करिए। और सुनीता केजरीवाल के साथ शरद पवार से मुलाकात करने के लिए जाते हैं संजय सिंह। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल के बाद अगर पद में भी बात करें और कद में भी बात करें, तो अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया दूसरे नंबर पर आते हैं, उसके बाद संजय सिंह का नंबर आता है। लेकिन फिलहाल जैसे कि अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर हैं, तो सुनीता केजरीवाल पहले नंबर पर आती हैं, दूसरे नंबर पर मनीष सिसोदिया आते हैं, तीसरे नंबर पर संजय सिंह आते हैं। तो जब मुलाकात इतनी सीक्रेट थी, जो बंद कमरे में मुलाकात हुई, 45 मिनट मुलाकात हुई, सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह और शरद पवार के बीच मुलाकात हुई, तो इस मुलाकात में मनीष सिसोदिया को लेकर क्यों नहीं जाया गया? क्या मनीष सिसोदिया अब इस काबिल नहीं रहे कि वो बड़ी मीटिंग्स में इन्वॉल्व रह सकें पार्टी की, या फिर संजय सिंह उनसे ज्यादा करीबी अब हो गए हैं? अगर ये करीबी हो गए हैं, तब भी आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये आम आदमी पार्टी के लिहाज से, किसी भी लिहाज से सही नहीं है, क्योंकि इन्हीं कारणों के बाद, इन्हीं हालातों के बाद आम आदमी पार्टी के भीतर बगावत पनप सकती है। आम आदमी पार्टी के एक नेता ने इस मुलाकात के बीच हरियाणा और महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर बातचीत होने की उम्मीद जताई। सुनीता केजरीवाल वैसे भी हरियाणा में जो चुनाव होने हैं उसमें आम आदमी पार्टी की स्टार कैंपेनर हैं, और दोनों नेताओं के बीच हो सकता है हरियाणा और महाराष्ट्र के संभावित गठबंधन पर बात हुई। तो अब यहां समझने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है राजनीतिक लिहाज से, और हरियाणा में शरद पवार की एनसीपी का राजनीतिक लिहाज से कोई वजूद नहीं है। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि 23 अगस्त को अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो क्या उस सुनवाई से रिलेट कोई बातचीत, कोई मीटिंग इसमें दोनों के बीच, शरद पवार और सुनीता केजरीवाल के बीच हुई? वहां भी मामला सुप्रीम कोर्ट का है, तो शरद पवार वहां क्या ही करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, और एक तुरुप का इक्का अरविंद केजरीवाल के रूप में क्या शरद पवार अपने पास रखना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं, उद्धव ठाकरे हो या फिर एनसीपी हो, इन दोनों के बीच अजीत पवार अभी किधर जाएंगे किधर नहीं जाएंगे, उनके बीच भी खटपट चल रही है। राहुल गांधी भी ज्यादा सीटें पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल के रूप में कोई दांव शरद पवार चलना चाहते हैं? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि मनीष सिसोदिया के होते हुए संजय सिंह को लेकर क्यों नहीं जाया गया? सवाल यह भी है कि महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी का कोई राजनीतिक वजूद नहीं है। सवाल यह भी है कि शरद पवार का हरियाणा में कोई राजनीतिक वजूद नहीं है। तो फिर इस मुलाकात के आखिर मायने क्या है? क्यों यह मुलाकात तीन नेताओं के बीच, संजय सिंह, सुनीता केजरीवाल और शरद पवार के बीच बंद कमरे के पीछे ये मुलाकात हुई, और इसकी जानकारी ना मीडिया को दी गई और ना ही वो अपने पुणे के जो उनके लोकल नेता हैं, लोकल लीडर्स हैं, उन्हें भी नहीं दी गई। तो बड़े सवाल हैं। अब देखना होगा कि वक्त जैसे बीतता है, चुनाव जैसे नजदीक आते हैं, क्या इन सवालों का जवाब सुनीता केजरीवाल की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से, या फिर शरद पवार की तरफ से दिया जाता है? बाकी इस पूरी मुलाकात पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।